हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर था वाटर उसको अपने कंप्लीट कर लिया था। वी हैड कंप्लीटेड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वो जो टॉपिक था वो ईवीएस का था। ईवीएस का एक टॉपिक अपने सिलेबस में और है, क्योंकि सिलेबस है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। आज जो हम हमारा ईवीएस का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 14 फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट के बारे में आप अच्छे से पता, बचपन से पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास से, फॉरेस्ट यानी जंगल। और आपने देखा भी होगा बाग बगीचे, टीवी में, आप हर जगह देखते हो, सिनेरी, मोबाइल में, यूट्यूब पे जंगल के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है फॉरेस्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है ना। और फिर पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, हम प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेड है। फिर पढ़ेंगे डिलीशन ऑफ फॉरेस्ट, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों में जो वनोन्मूलन यानी जो उसके बारे में, वनों की कटाई हो रही है उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे मतलब वनोन्मूलन वापस कैसे लगाए, यूजफुल प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट क्या क्या है, डिपेंडेंस ऑन प्लांट ऑन एनिमल्स क्या है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, मतलब जंगल का संरक्षण, एक कटाई और एक संरक्षण, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज देखो जैसे स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल इकोसिस्टम हैविंग रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फॉरेस्ट एक जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी वेराइटी में फ्लोरा और फोना होते हैं। फॉरेस्ट कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन एबंडेंस। जैसे फॉरेस्ट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस ऑफ विच अबाउट 50% ऑफ ऑक्यूपिड बाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी लगभग पृथ्वी की भूमि का 1/3 हिस्सा है जो फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, जंगल ने। और 50% इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसके अंदर से वो कितना है, 50। पूरे जो 1/3 है, जो पूरा का पूरा 100% जो फॉरेस्ट है उसके अंदर सिर्फ 50% क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दे आर हाउसेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एनिमल। इसमें खूब सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के हाउस है इसके अंदर। फॉरेस्ट आर दस एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, वो सिर्फ फॉरेस्ट से ही पौधा ही कर सकता है। पौधा कहाँ होता है, जंगल में होता है। और जब तक पौधा ऑक्सीजन बनेगा नहीं तो हम जीवित रहना एक पल भी पॉसिबल नहीं है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट आर होम। ये मतलब बहुत सारी बारिश होती है ट्रॉपिकल, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो इतने सारे ये है, जैसे अपने भी राजस्थान में माउंट आबू वगैरह, उदयपुर वगैरह, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप के एरिया। ये देखो फॉरेस्ट आर होम, मतलब ये जंगल में इनके घर है। अब देखो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। कैसे, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मैन। सबसे बड़ी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट किसके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैन के लिए। द मैन यूजेज ऑफ फॉरेस्ट आर बिलो। देखो इसके क्या क्या यूज दिए गए। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी जंगल की आवश्यकता है। कैसे, the leaves of all kinds of plant transpire a lot of water absorbed by plant from the soil. The transpired water being light goes up to the into atmosphere. In the atmosphere, water vapors get cooled and cause condense of water vapor into water droplet and from clouds. When clouds become heavy and the dust and rainfall occurs. मतलब जो बारिश होने की मेन वजह है वो भी क्या है, अपने फॉरेस्टियन जंगल है। यानी क्या हो, छोटे छोटे जो प्लांट है, बड़े बड़े जंगल, उनके पादपों से जो पत्तियां होती है वो पानी की हानि करती है, जिसको अपन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी जिसको बोलते हैं अपन पानी की हानि, लेकिन एक प्रकार से साइंस के, लेकिन उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाटर वेपोराइजेशन। उससे क्या होता है, वो क्लाइमेट के द्वारा होके चली जाती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, और वहां जाके सारी कूल्ड यानी इकट्ठी होके वहां क्या हवा होती नहीं है, वहां एक जगह ऐसी सिचुएशन आती है जहां पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाता है वहां, और क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, कूल्ड होके कंडेंस होके वो सारी की सारी ड्रॉपलेट क्या हो जाती है, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देती है, बर्फ की तरह जम जाती है। और फिर वो क्या होते हैं, बस्ट यानी बिखरते हैं, और रेनफॉल यानी डॉट डॉट यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमीन पे आकर बारिश के रूप में गिर जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, जब तक पौधे नहीं होंगे तब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए आज से आप जब भी आपका जन्मदिन हो या ऐसा कोई त्योहार हो तो फालतू गिफ्ट में पैसे वेस्ट, हाँ माना आपको गिफ्ट दिलवाते सब ठीक है, लेकिन आप जिसका जन्मदिन हो या आपके घर पे दीपावली हो, होली हो, आपकी कभी घर में किसी की शादी हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी जरूर बनती है कि आप एक पौधा जरूर लगाएं, उसकी सेवा करें। आप साल भर में कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बंदा एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन, और सबसे बड़ी चीज है फॉरेस्ट है ना, वो फॉरेस्ट के द्वारा जो सोइल इरोजन, मिट्टी का जो कटाव है ना, वो भी रुकता है। द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड एंड सोइल द टू रन अवे विद वाटर टू ब्लो अवे द विद वाइंड। यानी वो क्या करता है, पानी की जड़ों को, यानी जड़ें होती है जड़ें, उसको जमीन से टाइटली बांध कर रखता है, जिससे क्या होता है, वो पौधा बहता नहीं, और वो मिट्टी मतलब पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को खींच लेती है, दबा के रखती है अपने पास, उसको कटने नहीं देती है। प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, और सबसे बड़ी चीज है
प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, खाना बनाने वाले, हम होते हैं उनसे खरीदने वाले कंज्यूमर। हम सारा जो भोजन करते हैं वो सारे प्लांट्स ही होते हैं। दे प्रोवाइड अस, देखो और भी हमें क्या देते हैं, वुड लकड़ी देते हैं, फ्यूल क्लोथिंग है, शेल्टर है, मेडिसिन है, पेपर है, रबड़ है, वेजिटेबल ऑयल है और मैनी अदर यूजफुल थिंग्स और भी बहुत सारी, वो सारी कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से। फिर दे प्रोवाइड होम एंड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनको बेचारे वो होम और प्रोटेक्शन भी वही देते हैं, और जो अपने जंगल में लोग रहते हैं उनको भी देते हैं। और आपने देखा होगा, अभी तो इतना नहीं है लेकिन पहले झोंपड़े वगैरह जो बनते थे ना वो भी उससे, और आज भी हम पशुओं के घर पे जो बाड़े वगैरह बनाते हैं उन्हीं के बनाते हैं। फॉरेस्ट रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, और सबसे बड़ी चीज है फॉरेस्ट है जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो। प्लांट हेल्प टू प्योरीफाई वाटर इन सॉइल, वो क्या करते हैं, पानी को मिट्टी से साफ करने का काम करते हैं। रूट अलाउ स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सोइल, द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वाटर हेल्प्स इन इट्स प्योरिफिकेशन। रूट क्या करती है, स्लो मूवमेंट दर्शाती है किसके अंदर, सोइल के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है वाटर हेल्प इन इट्स प्योरिफिकेशन, और उसके प्योरिफिकेशन में मदद करती है। दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन एटमॉस्फेयर, और सबसे बड़ी चीज है प्लांट ही O2 और CO2 का बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि O2 का निर्माण नहीं, CO2 बढ़ जाएगी जिससे हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। बिकॉज प्लांट्स रिलीज O2 एंड CO2 ड्यूरिंग द डे एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के अंदर क्या करता है, जो भी प्लांट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान CO2 ग्रहण करता है, O2 मतलब CO2 तो ऑब्जॉर्व करता है, O2 रिमूव करता है, जो O2 हम ले लेते हैं काम में। फिर दे चेक एयर पोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, हमेशा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए और एयर पॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए, एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी किसका, प्लांट की जरूरत है। आप देखा होगा एक बगीचे के अंदर आप नीचे बैठते हो जाके, कितनी ठंडी और अच्छी हवा आती है, उसके अंदर सारा प्योरीफाई होके आती है। दे प्रिवेंट वाइंड एंड सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, विंड और सॉइल इरोजन को भी, जो विंड इरोजन है, सॉइल इरोजन है, उसको भी प्रिवेंट करती है। दे सेव द हिल्स स्लोप्स ऑन लैंडस्लाइड एंड रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड, बाढ़ भी कम आती है पौधों की वजह से, और लैंडस्लाइड होने से बचाते हैं, कौन बचाते हैं, पौधे। दे आर अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, और सबसे बड़ी चीज वो रिक्रिएशन और टूरिज्म के भी सोर्स है, क्योंकि आप टूरिज्म तब तक नहीं जाएगा जब तक वो रिक्रिएशन नहीं होगा। अब देखो इसके बाद आज हम टॉपिक के जो इंपॉर्टेंस पढ़े, आज हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट कैसे हमारे लिए यूजफुल है। इससे अगला टॉपिक हम अगली क्लास में जारी रखेंगे, हो सके तो अगली क्लास में हम फेस टू फेस ही मिल जाए स्कूल के अंदर। तो आप सभी दुआ करें कि बहुत जल्दी हम स्कूल में मिले, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक तो हमारा यहीं समाप्त होता है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त खाएं पिए, ठीक है ना। और जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करें और टाइमली चेक करवाएं, क्योंकि इस बार होमवर्क के 50-50 नंबर है, 50 नंबर सिर्फ होमवर्क करने के मिलेंगे आपको। तो आपके सबके पास अच्छा मौका है कि एक शानदार परसेंटेज के साथ एक क्लास पास की जाए। हर कमजोर से कमजोर बच्चा जो पढ़ाई में वीक है वो बंदा अगर काम करके भी नंबर लाए तो ला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी चीज कि होमवर्क टाइम टू टाइम करें, क्योंकि इस बार जो 50 नंबर है होमवर्क के ही मिलेंगे। थैंक यू।